तो हम सभी देखते हैं कि काजुरो और यागामी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है इशिगामी के सामने। और तभी गोकू इशिगामी से कहता है, तो देख लो, यही वो ताकत है जिसके सामने आज तुम घुटने टेकने वाले हो। जिसके ऊपर इशिगामी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, तुमने इतने जल्दी इस बात का फैसला ले भी लिया। अभी तो हमने लड़ना शुरू भी नहीं किया सैयन। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारी ये ताकत देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये लड़ाई इतनी भी बोरिंग तो नहीं होगी। ये कहने के बाद इशिगामी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो चलो सैयन, मैं पहला मौका तुम्हें देता हूं, अपना हमला करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी बात को याद रखना, तुम इसके लिए पछताने वाले हो। गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए इशिगामी के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इशिगामी गोकू के हमले में काफी जोरदार पंच करता है, जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है। इशिगामी पलक झपकते ही गोकू के सामने पहुंच जाता है, जिसके ऊपर गोकू अपना एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे इशिगामी ब्लॉक करता है। लेकिन इशिगामी कुछ कदम पीछे हट जाता है। इशिगामी कहता है, ये ताकत लाजवाब है सैयन, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद इशिगामी गोकू के ऊपर अपने की ब्लास्ट करता है। हम देखते हैं कि गोकू उस की ब्लास्ट को अवॉइड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो की ब्लास्ट घूमते हुए दोबारा गोकू से जा टकराता है, जिससे गोकू नहीं बच पाता और गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी इशिगामी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इतने से ही चौंक गए सैयन? लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ये तो बस इस लड़ाई की शुरुआत है। जो सुनकर गोकू कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये लड़ाई की शुरुआत है तो मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम भी अभी तक मेरी असली ताकत के बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इशिगामी के ऊपर अपने कई सारे अटैक करता है। उन सभी हमलों के कारण वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन इशिगामी बहुत ही तेज होता है। वो गोकू के उन सभी वार से बचते हुए गोकू के अचानक सामने पहुंचता है। वो गोकू के ऊपर अपना एक पंच मारता है, लेकिन गोकू उस पंच से बचते हुए उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है और गोकू और इशिगामी दोनों ही कुछ कदम दूर चले जाते हैं। जिसके ऊपर तभी गोकू दोबारा अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक के बाद एक कई सारे वार करने लगता है, लेकिन इशिगामी के ऊपर उन सभी वार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो गोकू के सभी वार से बड़ी आसानी से बचता है। जिसके ऊपर तभी इशिगामी कहता है, चलो सैयन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, मैं यहीं पर खड़ा हूं, अपना सबसे ताकतवर हमला करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो चुके? अगर तुम्हें लड़ना है तो सही तरीके से लड़ो। मैं ये सब फालतू की बकवास लड़ाई के बीच में नहीं करता। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से इशिगामी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इशिगामी वहीं पर खड़ा होता है। गोकू अपने काफी बड़ा हमला करता है इशिगामी के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, इशिगामी सही सलामत वहां पर खड़े होकर हंस रहा होता है। लेकिन गोकू बहुत ही तेजी से उसमें काफी जोरदार पंच लगा देता है, जिससे इशिगामी काफी दूर जा गिरता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लड़ाई के बीच में अपनी फालतू की हरकतें करना बंद कर दो,
और तुम मुझे किसी भी नजरिए से एक गॉड नजर नहीं आते। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? इस पूरे ओमनिवर्स में तुम्हें जाना जाता है या तो ज़ेनो के भाई के नाम से या फिर ओमनिवर्स के दूसरे बेटे के नाम से, जिसके ऊपर तभी इशिगामी खड़ा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है। ये सभी देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन गोकू जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि वहां पर यागामी और साथ ही में काजुरो गोकू के ऊपर अपना बहुत ही जोरों का वार करते हैं, जिसे गोकू देख नहीं पाता। गोकू चोट खाकर सीधा इशिगामी की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहा होता है, लेकिन इशिगामी तुरंत वहां से गायब हो जाता है। वो सीधा गोकू के ऊपर पहुंचते हुए गोकू का सर बहुत ही जोरों से पकड़ता है और वो गोकू के सर को जमीन से बहुत ही जोरों से दे मारता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी गोकू कुछ कदम पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी गोकू तुरंत अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिर अब भला ये दोनों कौन है? जिसके ऊपर तभी वो दोनों ही इशिगामी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और गोकू कहता है, मैं समझ गया, ये दोनों भी तुम्हारे साथ है, क्यों है ना इशिगामी? जिसके ऊपर इशिगामी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो सैयन। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा पसंद आई। वैसे तो मैं हर एक सैयन को ये बात नहीं कहता, क्योंकि हमारा मकसद तो तुम सभी सैयन्स को खत्म करना है, लेकिन क्या करे, हमारा भी एक साथी सैयन है। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी इशिगामी कहता है, तुम्हारी ये ताकत मुझे पसंद आई, तो क्या कहते हो सैयन, क्या तुम हमारा साथ दोगे? क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है हमारा साथ देने के लिए। तुम एक असली वॉरियर नजर आते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ हमारे साथ मिल जाने का। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुमने मुझे अपने जैसा गिरा हुआ समझ रखा है? मैं अपने मल्टीवर्स और अपने लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता, समझे? इस बात को हमेशा याद रखना, हम सैयन्स हैं, हम अपने आप और अपने लोगों को धोखा नहीं देते। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए इशिगामी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन इशिगामी कहता है, मुझे मालूम था सैयन कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम देखते हैं कि तभी इशिगामी के ये कहने के बाद ही यागामी आगे आते हुए गोकू का हमला रोकता है। इशिगामी गोकू के ऊपर एक काफी जोरदार पंच करता है, जिसे गोकू ब्लॉक करता है, लेकिन तभी यागामी और काजुरो एक साथ मिलकर गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, जिससे गोकू नहीं बच पाता। गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है और तभी यागामी गोकू की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, लेकिन गोकू अचानक से खड़ा होता है। वो यागामी के सर को बहुत ही जोरों से पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है और तभी काजुरो गोकू की तरफ बड़ी तेजी से गुस्से में हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके वार को भी पकड़ते हुए उस पर अपना एक काफी जोरदार पंच करता है, जिससे काजुरो चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। लेकिन तभी इशिगामी उसे पकड़ते हुए गोकू के सीधा सामने पहुंच जाता है। इशिगामी गोकू के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिसे गोकू ब्लॉक करता है, लेकिन उसके अगले ही पल इशिगामी काफी जोरों की किक करता है गोकू के ऊपर, जिससे इस बार गोकू नहीं बच पाता। हम देखते हैं कि यागामी और काजुरो
वो दोबारा दोनों खड़े होते हुए गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करते हैं, जिससे दोबारा गोकू नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर पड़ा हुआ होता है। गोकू हिलता तक नहीं है, जो देखकर काजुरो कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम खत्म हो गए? चलो भी, क्या तुम इतने कमजोर थे? जिसके ऊपर यागामी कहता है, क्या बात है, ये सैयन वाकई में काफी कमजोर था लॉर्ड इशिगामी, और आप चाहते थे कि ये सैयन हमारा साथ दे। ये कहने के बाद यागामी गोकू के सामने जाता है, लेकिन तभी गोकू अचानक से खड़ा होता है। वो यागामी की गर्दन को काफी जोरों से पकड़ लेता है और गोकू कहता है, मुझे कमजोर समझने की भूल गलती से भी मत करना, समझे? ये कहने के बाद काजुरो गोकू के ऊपर अपना वार करने के लिए आता है, लेकिन गोकू यागामी को छोड़ते हुए उस पे काफी जोरदार किक करता है, जिससे यागामी काफी दूर जा गिरता है। काजुरो जैसे ही गोकू के ऊपर अपना वार करता है, गोकू उसके हमले को अवॉइड कर लेता है, लेकिन इशिगामी गोकू के सामने पहुंचता है। गोकू से देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और इशिगामी हंसता है। वो गोकू के चेहरे पर उसके सामने से काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे गोकू नहीं बच पाता। गोकू चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी इशिगामी कहता है, वैसे देखा जाए तो हम तीनों एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं सैयन, और तुमने हम तीनों को बखूबी संभाला। ये काफी तारीफ के लायक है, लेकिन अफसोस हम सैयंस को जितना ज्यादा हो सके उतनी बुरी तरीके से हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं। तो आ जाओ यागामी, काजुरो, हम तीनों एक साथ मिलकर इस सैयन को खत्म करते हैं। ये मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जिसके ऊपर यागामी हंसते हुए कहता है, आपका बहुत शुक्रिया लॉर्ड इशिगामी, तो चलिए इस सैयन को खत्म करते हैं। जिसके ऊपर गोकू खड़ा हो जाता है। वो तीनों एक साथ मिलकर अपना हमला करते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन तभी गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में एक और शख्स आ जाता है, जो कि गोकू की मदद करते हुए उस हमले को वहां से हटा देता है। और वो शख्स कहता है, क्या बात है, जरा देखो इन्हें, ये अपने आप को गॉड कहते हैं और ये तीनों एक सैयन से डर चुके हैं, जिस कारण से ये तीनों एक साथ मिलकर एक सैयन तक का सामना नहीं कर पा रहे। और उस शख्स को देखकर यागामी कहता है, क्या तुम यहां पर? और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब इन गॉड्स को उनकी असली जगह बताते हैं और हम सैयन की असली ताकत। जो देखकर गोकू भी मुस्कुराता है। और तभी इशिगामी कहता है, क्या बात है, एक और सैयन, तो अब इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं राइजो को, जो कि अकुमो को लगातार ढूंढ रहा होता है। और तभी राइजो को एक आवाज सुनाई देती है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम शायद किसी को ढूंढ रहे हो, राइजो। इस आवाज को सुनकर राइजो थोड़ा सा चौंक जाता है और राइजो पीछे मुड़कर देखता है। और तभी राइजो मुस्कुराते हुए कहता है,
तो आखिरकार अंत में आप मुझे मिल ही गए, लॉर्ड अकुमो।